आप लोगों ने ट्रेन के ऊपर बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि आज से करीब 17 साल पहले की है। मोहित इंडियन रेलवे की मालगाड़ी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। काफ़ी लंबे समय तक ड्यूटी करने के बाद उसको और 6 घंटे की ड्यूटी मिली थी। थकान की वजह से कब उसे नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला, और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बोगी डिसबैलेंस हो रही है। आखिर प्रॉब्लम क्या हुई, ये देखने के लिए वह अपनी बोगी से बाहर निकला। उसने तुरंत चालक को संपर्क किया। हेलो हेलो, गाड़ी को तुरंत रोक दिया जाए, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हेलो हेलो, क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो प्लीज़ सर, ट्रेन को तत्काल रोक दिया जाए। उसने बहुत कोशिश की कि वह ड्राइवर से कांटेक्ट कर पाए, लेकिन वॉकी टॉकी काम ही नहीं कर रहा था। वही हुआ जिस बात का मोहित को डर था। उसका कंपार्टमेंट मालगाड़ी से डिटैच हो गया, और अब मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मालगाड़ी तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए जा रही थी, और मोहित की बोगी पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रही थी। आगे ट्रैक पर एक डायवर्जन आया। मालगाड़ी तो सीधे आगे निकल गई। लेकिन मोहित की बोगी वहीं डाइवर्ट हो गई और एक ऐसे रोड पर चली गई जहां पर कोई भी ट्रेन आती जाती नहीं है। ये जगह रात के समय बहुत ही ज़्यादा डरावनी और सुनसान लग रही थी। अब क्या करूं मैं? पुलिस को फ़ोन करता हूं। मोहित के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था कि वह रेलवे पुलिस फोर्स को कॉल करे और उन्हें मदद के लिए बुला ले। लेकिन उस जंगल में कांटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ये क्या बात हुई, सिग्नल भी नहीं है यहाँ पे। वह आसपास नेटवर्क की तलाश में निकल गया। मोहित गाड़ी से नीचे उतर गया। साला किस्मत ही खराब है मेरा, नेटवर्क भी नहीं आ रहा। मोहित इस जगह पर बुरी तरह फंस चुका था, मगर उसका फ़ोन रेलवे पुलिस से कनेक्ट नहीं होता। अब उसे यहीं रहना पड़ेगा। इस पूरे जंगल के एरिया में कोई भी टावर नहीं था, इसलिए मोहित अब किसी से भी मदद नहीं मांग सकता था, और वह यहाँ पर ट्रैप हो चुका था। अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वह जाकर वापस अपने केबिन में सोने के लिए चला गया और सुबह होने का इंतज़ार करे। मोहित निराश होकर वापस अपने केबिन में आ जाता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। वह ठीक से सो ही पाया था, तभी केबिन की दीवार पर जोरदार थप्पड़ मारने की आवाज़ आई, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। आखिर वह आवाज़ कहाँ से आई, यह चेक करने के लिए मोहित अपने केबिन से बाहर निकल गया।
है, कौन हो तुम? यहाँ आसपास में कोई गांव है क्या? लगता है कोई पागल है। अरे बहरे हो क्या? पागल हो गया है क्या? मोहित तुरंत अपने कैबिन के अंदर आ गया। मोहित अंदर बैठकर यही सोच रहा था कि कैसी मुसीबत उसके गले पड़ गई है। वह फिर से कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उस एरिया में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। मोहित दरवाज़ा खोलकर यह देखना चाहता था कि वह आदमी यहाँ से गया या नहीं, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसको डर था कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। रात का 1 बज रहा था। मोहित अभी अपने कैबिन में सो रहा था। मोहित को लगा कि वह इंसान अब जा चुका है, इसीलिए वह आराम से सो गया था। पर वो वापस आ गया। विंडो की तरफ से हाथ घुसाकर वह गेट खोलने की कोशिश करने लगा, पर मोहित की किस्मत अच्छी थी कि उसका हाथ गेट के लॉक तक नहीं पहुंच रहा था। वह फिर से वापस आया, लेकिन अब उसके हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा था। उसने वह पत्थर सीधा मोहित की तरफ चला दिया। हे भगवान, ये तो वापस आ गया। मोहित अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। अपनी जान बचाने के लिए मोहित ने उसे अपनी तरफ इतनी जोर से खींचा कि उसका सर विंडो पर लगकर फट गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। बहुत फुदक लिया तूने, कल सुबह तक तू जेल में होगा। मोहित उसे रस्सियों से बांध देता है ताकि कल वह सुबह उसे पुलिस को सौंप सके। पर कौन जानता है मोहित कल सुबह तक सही सलामत रहेगा या नहीं। आगे की कहानी पार्ट 2 में दिखाई जाएगी। तब तक के लिए आप लोग अपने आप को सही सलामत रखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।